लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड से रिलेटेड है और जो उस डेफिनेशंस को क्लियर कर देंगे। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इन सेट के हमने जो भी सेट दिए उनके हमने लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करना है। सो पहला सेट है क्लोज्ड इंटरवल 1 3। अब हमने क्या फाइंड करना है? LUB, लीस्ट अपर बाउंड। अब जैसे कि हम देख सकते हैं ये एक क्लोज्ड सेट है। सो 3 से आगे वाले सारे नंबर चाहे वो रैशनल हो चाहे इररेशनल, वो इस सेट के क्या है? अपर बाउंड। क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट जो हैं वो उनसे छोटे हैं। फॉर एग्जांपल हमने 4 ले लिया, 4 इस सेट का अपर बाउंड है क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट 4 से छोटे हैं। सिमिलरली 5 भी इसका अपर बाउंड है। लेकिन उन सारे अपर बाउंड में से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 3, क्योंकि 3 से छोटा नंबर कोई भी इसका अपर बाउंड नहीं हो सकता। इसका मतलब 3 सबसे छोटा अपर बाउंड है। हेंस द लीस्ट अपर बाउंड इज 3। GLB की बात करें तो यहीं पे हम GLB भी डिस्कस कर लेते हैं। लोअर बाउंड कौन से हैं इसके? 1 0 -1 या फिर उनके बीच वाले सारे नंबर, मतलब 1 से छोटे सारे नंबर इसके लोअर बाउंड है सेट के। क्यों है? क्योंकि सेट के सारे एलिमेंट जो हैं वो उनसे या तो बड़े हैं या बराबर हैं। लेकिन उन लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है? वो है 1, क्योंकि 1 से बड़ा कोई भी नंबर इस सेट का लोअर बाउंड नहीं बन सकता, इसीलिए 1 है इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सिमिलरली हम ओपन इंटरवल 1 2 की बात करें तो इसका लीस्ट अपर बाउंड है 2, क्योंकि 2 से छोटा कोई भी नंबर इसका अपर बाउंड नहीं बन सकता। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करें तो वो है 1, क्योंकि 1 से बड़ा कोई भी नंबर इसका लोअर बाउंड नहीं बन सकता। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड कैसे डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड एज 1 upon n such that n belongs to naturals. So it is set of type 1 upon 1, 1 by 2। जब हम n की वैल्यू को डालेंगे, n को 1 2 और 3 डालेंगे तो क्या बनेगा? 1 1 by 2, 1 by 3 एंड सो ऑन। और जैसे हम देखेंगे कि ये जो नंबर है जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इस पूरे नंबर की वैल्यू कम होती जा रही है। मतलब ये जो हमारी सीक्वेंस है ये एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 को अप्रोच कर रही है। तो ये इसका सबसे बड़ा मेंबर कौन है? 1। सबसे बड़ा मेंबर 1, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट 1 से या तो छोटे हैं या 1 के बराबर हैं, तो इसका लीस्ट अपर बाउंड हुआ 1। सिमिलरली इसका कोई भी एलिमेंट 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब 0 क्या है? इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जैसे कि हम देख सकते हैं एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये सीक्वेंस 0 को अप्रोच कर रही है लेकिन कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो गया? 0। फोर्थ की बात करें, दिस इज अ सेट एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 √2। अब जब x 1 √2 में बिलोंग कर रहा है तो जब x का स्क्वायर करेंगे वो क्या बन जाएगा? ओपन इंटरवल 1 2। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ओपन इंटरवल 1 2 का लीस्ट अपर बाउंड है 2 और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है 1। क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सेट दिया हुआ है फर्स्ट एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1 5 इंटरसेक्शन q, मतलब ओपन इंटरवल 1 5 की हमने इंटरसेक्शन की हुई है रैशनल नंबर के साथ। मतलब इस सेट में इस ओपन इंटरवल के सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो क्योंकि हम एक्स स्क्वायर कर रहे हैं तो ये सेट क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, मतलब ओपन इंटरवल 5 कॉमा स्क्वायर के अंदर के सारे रैशनल नंबर्स। ठीक है। सो इसका बेसिकली हम देखें तो x आ रहा है रैशनल से और इस ओपन इंटरवल के हमने सारे के सारे रैशनल नंबर उठाने हैं और उनका स्क्वायर कर देना है। सो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस ओपन इंटरवल में सबसे बड़ा रैशनल नंबर 5 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 25। अब इस सेट का कोई भी मेंबर 25 से बड़ा तो नहीं होगा, मतलब इसका लीस्ट अपर बाउंड हो गया 25। सिमिलरली इसका सबसे छोटा रैशनल नंबर उठाएंगे सेट का तो वो होगा 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इस पूरे सेट में कोई भी एलिमेंट जो है इस पूरे सेट का वो 1 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब इसका GLB हो गया 1। नेक्स्ट की बात करें
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है x such that x square plus 3x plus 1 is less than 0। इस सेट का हमें निकालना है लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो हाउ विल वी फाइंड? हमें दिया हुआ है ऑल दोज x, कौन से x जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है वो 0 से कम होना चाहिए। अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे किस तरीके से, क्योंकि हमने x फाइंड करने हैं, तो x फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका स्क्वायर कंप्लीट करना होगा। स्क्वायर कंप्लीट करके हमें इस इक्वालिटी का यूज करना होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि x की किस वैल्यू के लिए ये यहाँ पे किसी नंबर से कम है। सो व्हेन वी विल सॉल्व इट, सो हम देखेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम इस 3x का हाफ कर देंगे, 3 का हाफ मतलब 3/2, और उसका स्क्वायर कर देंगे विच इज 9/4। 9/4 को यहाँ ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 9/4 को ही ऐड किया और 9/4 को ही सब्ट्रैक्ट किया और इस इनइक्वालिटी को मेंटेन रखा। तो जब हमने इसमें 9/4 और माइनस 9/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो ये इस टर्म को साथ में लेके हमारा इस टर्म दोनों टर्म के साथ 9/4 को लेके हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। स्क्वायर क्या बनेगा? x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। सो वी गेट x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा 1 माइनस 9/4 विच इज माइनस 5/4। तो 5/4 को हम 0 इधर ले आएंगे, राइट। सो नाउ x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज लेस देन 5/4। तो इसका मतलब x प्लस 3/2 लाइज बिटवीन माइनस रूट 5/2 एंड रूट 5/2, राइट, क्योंकि तभी उसका स्क्वायर जो है वो 5/4 से कम होगा। सो इस सेट का मतलब 3/2 को इधर ले आएंगे और 3/2 को ही इधर ले आएंगे। इसका मतलब ये जो x है वो किससे बड़ा है? वो है -5 माइनस रूट 5 माइनस 3/2 से बड़ा। तो इसका GL भी हो गया ये नंबर। सिमिलरली इसका लीस्ट अपर बाउंड हो गया ये वाला नंबर रूट 5/2 माइनस 3/2, क्योंकि इसका हर एक x जो होगा वो इस नंबर से छोटा होगा। मतलब हमने 3/2 को इधर ले गए और इधर ले गए और हमने देख लिया कि x की वैल्यू जो है वो किन किन नंबर्स के बीच में लाई कर रही है एग्जैक्टली। सिमिलरली थर्ड की बात करें, सो ऑल दोज x सच दैट साइन x इज ग्रेटर देन 0, मतलब वो सारे x जिसके लिए साइन x जो है वो पॉजिटिव है। अब हमें साइन x का ग्राफ पता है, राइट। सो साइन x पॉजिटिव कब होता है? साइन x पॉजिटिव होता है 0 से लेके पाई के इंटरवल में, राइट, 0 से 180 के इंटरवल में। और जैसे हम देखते हैं कि 0 से 180 के इंटरवल में सिमिलरली जब हम आगे जाके देखते हैं तो 2 पाई से आगे फिर पॉजिटिव हो जाता है। हमने देखा है ना कि जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से 0 पे 0, π/2 पे 1, फिर पाई पे 0, ऐसे चलता चला जाता है। मतलब जो साइन एक्स पॉजिटिव है वो इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज के लिए चलता चला जाएगा। मतलब ये सेट बाउंडेड है ही नहीं, राइट, दिस सेट इज नॉट बाउंडेड अबव, क्योंकि पहले इसमें 0 से लेके पाई वाले सारे वैल्यूज आएंगे, फिर इसमें 2 पाई से लेके 3 पाई वाली सारी वैल्यूज आएंगी। इसी तरीके से ये आगे से आगे चलता जाएगा। तो इसका अपर बाउंड तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सो देयर इज नो लीस्ट अपर बाउंड। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करें तो वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये पीछे भी ऐसे ही चलता चला जाता है साइन एक्स का ग्राफ। So all those x on which sin x is positive, we cannot find the least upper bound and greatest lower bound. For that, it does not exist because this set is not bounded. This set is not bounded, so we cannot find its least upper bound and its greatest lower bound. फोर्थ की बात करें, so sin x such that x belong to real. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइन एक्स का पूरा ग्राफ। पहले में हमें इनपुट देखना था, मतलब ये एक्स की वैल्यू देखनी थी, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है ग्राफ फंक्शन का, ठीक है। सो दैट एक्स बिलोंग टू रियल। अब ये जो इमेज पॉइंट्स हैं ये हमें पता है कि साइन एक्स के लाया करते हैं 1
और -1 के एग्जैक्टली बीच में। और हमें यहाँ से मांगी गई है फंक्शन की इमेज, ना कि डोमेन। तो रेंज में हमें पता है कि आ जाएंगे -1, 1। एक्चुअली ये क्लोज्ड इंटरवल आएगा, ओपन नहीं, क्लोज्ड इंटरवल आएगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन जो है वो -1 और 1 भी वैल्यू अटेन कर लेता है। सो इसका लीस्ट अपर बाउंड आएगा 1 एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा -1. So this were some of the examples of the greatest lower bound and least upper bound. So these type of questions frequently come in the JAM examination, however on a bigger level. So we'll do those questions. So I hope you liked the video. Don't forget to subscribe the channel and like the video. Thank you very much.